सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस और बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है which is regulated, which is governed by the provisions of Indian Companies Act। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलता है। हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के पहले था द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, उसका प्रोविजन, उसका रूल्स कौन गवर्न करता है? द कंपनीज एक्ट। क्लियर? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नड एज पर द कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहला बात, गवर्नमेंट कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है और ये गवर्न किया जाता है, मतलब इसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? द कंपनीज एक्ट। हमारे इंडिया में अभी करंट सिचुएशन में कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है? द कंपनीज एक्ट 2013। करंट सिचुएशन इंडिया में द कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। तो सबसे पहला बात, गवर्नमेंट कंपनी ऐसा कंपनी होता है विच इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नड एज पर द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर एस्टैब्लिश्ड प्योरली, मतलब ये प्योरली एक बिजनेस कंसर्न है। ठीक है, प्योरली बिजनेस पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव चैरिटी करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस देना नहीं है। ये प्योरली एक बिजनेस कंसर्न है। बिजनेस कंसर्न मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया जाता है। ठीक है, दीज आर द बिजनेस कंसर्न्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड प्योरली फॉर बिजनेस पर्पस एंड इन ट्रू स्पिरिट टू compete विद द कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज है उसके साथ कंपीट करने के लिए, हम लोग गवर्नमेंट कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसा कंपनी है विच इज एस्टैब्लिश्ड प्योरली फॉर बिजनेस पर्पस एंड इट इज एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्ट टू compete विद द प्राइवेट सेक्टर, ताकि प्राइवेट सेक्टर के साथ compete कर सके। गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन एंड इट इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड एज पर द कंपनीज एक्ट। दूसरा बात क्या लिखा है? दे आर एस्टैब्लिश प्योरली फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव चैरिटी का नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चैरिटी का है ही नहीं, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है बिजनेस पर्पस का, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है, नॉट सोशल सर्विस। ठीक है, नॉट सर्विस मोटिव। नहीं लिखा हुआ है द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी में जो पेड अप शेयर कैपिटल है, अभी के लिए समझ जाओ, जो शेयर कैपिटल मतलब जो बिजनेस का कैपिटल है उसमें ज्यादा फंडिंग कौन देता है? बिजनेस का कैपिटल में एक्सेस फंडिंग कौन देता है? 51%, एटलीस्ट कम से कम 51% कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का। कैपिटल में एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 51% का कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का। एग्जांपल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल गवर्नमेंट कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल गवर्नमेंट कंपनी है। These are the government company. तो government company is registered and governed as per the Companies Act 2013. Government companies are established purely for business purpose. ठीक है, and with the objective to compete with the private sector. Then you have the government country. In case of government companies, the control over the paid up share capital lies entirely with the government. मतलब government का control होता है paid up share capital में। ठीक है, मतलब 51% का कंट्रीब्यूशन होता है। वही पॉइंट लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट। द गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है इन विच नॉट लेस देन 15%, मतलब एटलीस्ट कम से कम 15%, कम से कम 51%, कम से कम 51%, कम से कम 51%, in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or by any state government or partly by central government or partly by one or more state government। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका शेयर कैपिटल में कम से कम एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 51%, 51%, 51% इज द मिनिमम। 51% का कंट्रीब्यूशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेले रहेगा, या तो कोई अकेले कोई स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, या फिर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, थोड़ा कोई स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम 51%, 51% ऑफ द कैपिटल में किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? या तो अकेले स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का, या तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का।
क्लियर, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी कंपनी का शेयर्स होता है ना वो किसके नाम पे हमको परचेज करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। गवर्नमेंट कंपनी का जो भी शेयर्स है वो किसके नाम पे परचेज करना पड़ेगा, इट विल बी बीइंग परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट कंपनी इज द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर। भाई 51% इसका शेयर होल्डिंग है। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कितना होता है, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी मोर देन 50%, ऑप्शन सी एटलीस्ट मिनिमम 51%, एंड द करेक्ट आंसर इज एटलीस्ट मिनिमम 51%। तो गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर, ठीक है, मेजर शेयर होल्डर है, एंड वो एक्सरसाइज करता है फुल कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट ही मेजर शेयर होल्डर है, बाकी लोग माइनर शेयर होल्डर माना जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास कितना शेयर होगा, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। जो भी कंपनी का शेयर कैपिटल है उसका 51% गवर्नमेंट के हाथों में है। अगर 51% कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट कंपनी उस बिजनेस का मैनेजमेंट को देखेगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। थैंक यू।